इधर अयोध्या से खबर है। अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया है। हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं फिर मछली भोज करते हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। बेशर्मी की सीमा होती है, ऐसे लोग राम राम चिल्लाते हैं। मछली खानी थी तो अयोध्या के बाहर जाकर खाते, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मछली भोज पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि अगर मछली खानी थी तो अयोध्या के बाहर खाते। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने। यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। तो वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए। दरअसल सावन में मछली भोज सनातन का अपमान है, ये पंकज चौधरी ने कहा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अयोध्या की मर्यादा तार तार की गई। पंकज चौधरी ने कहा कि सनातन का अपमान कांग्रेस की नीयत बन चुकी है। संत समाज से माफी मांगे कांग्रेस। सनातन का अपमान कांग्रेस की नीयत बन चुकी है। तो अजय राय के स्वागत में कांग्रेस के मछली भोज को लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। और बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि अभी आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, वो ये कह रहे हैं कि इनका ऐसा दोहरा चरित्र है कि मुंह से तो राम राम चिल्लाते हैं, लेकिन इनके करने में वो महसूस नहीं होता या वो दर्शाया नहीं जाता है। इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। चढ़ावा चोर जो भगवान का राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने बात उठाई है तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। किसी के लिए भी, इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं?
परंपरागत उनकी रोजी रोटी छीनी गई अंग्रेजों मुगलों से पिछली सरकारों, जिसके घर में खेत नहीं, बारी नहीं है, अनाज नहीं है, बेईमान लोग हैं। ये कांग्रेस रहती थी, उनको सड़ा अनाज देती थी, बदले में आधा दाम देती थी। हमारी सरकार न हो तो उनके घर में अनाज न हो, तो जिसके घर में अनाज न हो वो क्या खाएगा। ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं, और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं है। ये इशू को नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस, और जो इशू है उसको जो नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस। चालाक पार्टी है 70 साल से। ये नहीं चाहती है कि निषादों की गरीबी पर चर्चा हो, इनके अंग्रेजों के मारने वाले, मौत के घाट उतारने वाले, जमीन जायदाद लुटाने वाले लोग हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, ये गरीब हैं। 15 करोड़ लोग अनाज पर निर्भर हैं, 80 करोड़ देश पर निर्भर हैं। तो ऐसे पर बहस होनी चाहिए, और इस पर मुद्दे पर बहस नहीं कांग्रेस करना चाहती है। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में जब वो मंदिर भी जाएंगे, अब हम जो है बजरंगबली के पास भी जाएंगे और इधर जो है मछली भी खाएंगे, तो दोनों में से एक ही करना है कांग्रेस है। श्रावण मास के पवित्र श्रावण मास के में जो है अयोध्या में अगर आप जो है वो मछली का दस्तरखान बिछाएंगे, मछली की जो है वो दावत देंगे, तो इससे एक बात बहुत साफ है कि आप जो है वो सनातन के प्रति असहिष्णुता के साथ जो है वो सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। और अगर आप इस तरह के सनातन के प्रति जो है वो संक्रमणकारी सोच के साथ अगर आप सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की कोशिश करेंगे, तो इसी तरह के आपके प्रयोग करते हुए आप दिखाई पड़ेंगे, और इसका बार बार इनको जो है वो नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रायबरेली से खबर है। रायबरेली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मनुस्मृति वाले बयान पर राहुल गांधी को जमकर घेरा है। यूपी को अपमानित करते हैं राहुल गांधी। आप